हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथी रमेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रोक्सिमा एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेज में। तो अपनी जो क्लास चल रही थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 5। कौन से टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं? पर अब अपन 5वें टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक अपनी जो परसेंटेज की श्रृंखला चल रही थी, जिसकी ये दूसरी क्लास चल रही है, दूसरा पार्ट चल रहा है, उसमें अपन ने पहले पार्ट से लेकर अपन ने 9 भागों में परसेंटेज को डिवाइड करा है। 9 भागों में अब तक अपन ने 4 भाग इसके पढ़ लिए। अब कौन सी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? 5वें टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया जाता है तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य कितना घटाया जा रहा है? 10%। तो जो उसकी बिक्री थी पत्रिका की, उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 30% की वृद्धि हो गई। तो कुल राजस्व में क्या होगी? वृद्धि होगी या कमी होगी? और होगी तो कितने प्रतिशत की होगी? ये अपने को ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले उसका मूल्य कितना घटा है? 10%। तो ए का मान कितना हो गया? -10 प्लस फिर उसकी बिक्री में वृद्धि हुई 30% की, तो बी का मान कितना हो गया? 30%। वो अपना ए भी रूल लगाएंगे, ए प्लस बी। फिर क्या आएगा? ए इंटू बी। 10% की क्या हो रही है? कमी। तो -10 इंटू 30 बटा 100। सोल्व करते हैं इसको। 30 में से 10 को माइनस कर दें, कितना बच गया? 20। यहाँ पर क्या का चिन्ह आएगा? माइनस का। 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो उड़ा दिए। 2 जीरो से क्या उड़ा दिया? 2 जीरो। तो 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 3। और 20 में से 3 गया तो 17%। काय का आंसर? प्लस का। प्लस का अर्थात क्या हुआ? वृद्धि हुई, कमी हुई राजस्व में? राजस्व में क्या हुई? वृद्धि। कुल राजस्व में क्या हुई? वृद्धि। और वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई? 17% की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अपना ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आ गया एक चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई है। उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी? देखो क्या दे रखा है अपने को कि चीनी की जो कीमत है उसमें कितनी प्रतिशत की कमी करी है? 10% की। तो जितने रुपए में पहले 18 क्विंटल चीनी आती थी, उतने रुपए में अभी कितने क्विंटल चीनी आएगी, ये अपने को पूछ रहा है। देखो, तो अपने को दिया हुआ है 10% की कमी कर दी, अर्थात कितना कर दिया? जैसे अगर मान लो पहले कीमत थी 10, अब कितनी कीमत कर दी? 9। अब कितनी कीमत कर दी? 9। तो जितने रुपए में पहले 18 क्विंटल चीनी आती थी, उतने रुपए में अब कितना क्विंटल चीनी आ गई? माना कि पहले 1 क्विंटल चीनी का मूल्य 10 रुपए मान लेते हैं अपन। तो 18 क्विंटल कितने रुपए में आती थी पहले? 180 रुपए में। कितने रुपए में आ गई? 180 रुपए में। तो अपने से क्या क्या निकालने को बोल रहा है कि 180 रुपए में अब कितने क्विंटल चीनी आएगी? तो 180 को कहां से डिवाइड कर देंगे? 9 से। कितनी बार गया? 20 बार। तो 180 रुपए में कितने क्विंटल चीनी आएगी? अब 20 क्विंटल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था कि चीनी की कीमत 10% कम कर दी। पहले की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। तो 10% कम करने के बाद कितनी हो गई? 9 रुपए। अब जितने रुपए में पहले 18 क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती थी, उतने रुपए में अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकेगी? तो अपन ने माना कि पहले 10 रुपए में खरीदी जाती थी 1 क्विंटल, तो 18 क्विंटल कितने में खरीदा अपन ने? 180 रुपए में। तो अब 1 क्विंटल 9 रुपए में खरीदते हैं, तो 180 में कितने क्विंटल चीनी आएगी? अब तो 180 में आएगी अब 20 क्विंटल चीनी। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जोन 600 रुपए में 5 किलो अधिक ही खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को? प्रति किलो गेहूं का मूल्य। देखो, पहले की जो कीमत थी, पुरानी जो कीमत है, और इधर की कौन सी कीमत हो गई? नहीं। देखो, कितने प्रतिशत की कमी हुई? 25%। और 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। कितना होगा? 1/4। कि अगर पहले कीमत थी 4 रुपए, अब कितनी कीमत आ गई? 3 रुपए। कितने रुपए की कमी हो गई? 1 रुपए। 4 में कितनी कमी हो गई? 1 में। तो ये काय का अनुपात आ गया? कीमत का। तो जो खरीदी जा सकने वाली मात्रा है, जो खरीदी जा सकने वाली मात्रा है, उसका अनुपात क्या आ जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा। 3:4। कितना हो गया? 3:4। और दोनों का अंतर कितना है? 1। दोनों का अंतर कितना है? 1। और 1 काय के बराबर है? 5 किलो के बराबर। काय के बराबर है? 5 किलो के बराबर। क्यों? क्योंकि इसने दे रखा है
कि 600 रुपए में अब जब कीमत कम हो गई तो 600 रुपए में कितने किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, ये 5 किलो। तो एक काय के बराबर है, 5 किलो के बराबर। और क्या बोल रहा है अपने से कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को? प्रति किलो गेहूं का मूल्य। तो देखो एक काय के बराबर 5 के बराबर, तो जब तो कितना किलो गेहूं खरीद रहा था पहले? 5 × 3 15 किलो। कितना खरीद रहा था? 15 किलो। और अभी कितना खरीद पा रहा है? 20 किलो खरीद पा रहा है अभी। तो पहले 600 रुपए में खरीद रहा था 15 किलो। कितना खरीद रहा था? 15 किलो। तो 1 किलो की कीमत कितनी आ गई? भाग देते हैं इसको, कितनी आ गई? 15 चौक 60, 40 रुपए। तो 1 किलो गेहूं की कीमत कितनी आ गई? 40 रुपए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको अपन अनुपात की सहायता से निकालेंगे। तो पुरानी कीमत और नई कीमत का अनुपात कितना था अपना? 4:3। तो खरीदी जा सकने वाली मात्रा कितनी आ गई? इसका विपरीत हो जाता है 3:4। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और ये जो 1 का डिफरेंस है वो काहे के बराबर है? 5 किलो के बराबर। क्यों? क्योंकि 600 रुपए में पहले से अब कितना अधिक खरीद रहा है? 5 किलो अधिक खरीद रहा है। तो पहले कुल कितना किलो गेहूं खरीदता था? एक रुपए एक काहे के बराबर है? 5 किलो के। तो 3 काहे के बराबर होगा? 15 के। तो पहले कितना खरीदता था वो? 15। कितने रुपए में? 600 रुपए में। तो 600 रुपए में कितने किलो खरीदता था? 15 किलो। तो 1 किलो की कीमत कितनी आएगी? 600/15 अर्थात 40 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात करनी। अब की बार अपने को क्या ज्ञात करना है? घटी हुई कीमत। पहले पुरानी कीमत पूछ रहा था, बस इतना अंतर आया दोनों क्वेश्चनों में, और इनमें कुछ भी फर्क नहीं है। देखो आपने वो पुरानी कीमत और नई कीमत का अनुपात देखेंगे, कितना परसेंट की कमी हो रही है? 20% की। और 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। तो अगर पुरानी प्राइस 5 थी तो नई प्राइस कितनी हो गई? 4। 5 पे कितने की कमी आई है? 1 की। कितने की कमी आई? 5 पे 1 की कमी आई है। तो ये काय का अनुपात हुआ? कीमत का। तो जो खरीदी जा सकने वाली मात्रा है उसका अनुपात कितना हो जाएगा? इसका विपरीत 4:5। और दोनों का अंतर कितना है? 1। कितना अंतर है? 1। और ये 1 किसके बराबर? अब की बार 4 किलोग्राम पर। 4 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है वो। कितना किलोग्राम अधिक खरीद रहा है? 4 किलोग्राम। तो क्या बोल रहा है अपने को कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को? घटी हुई कीमत। तो 1 4 के बराबर है, तो अब 5 कितने के बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। तो कितना किलो खरीद रहा है वो? 20 किलो। कितने रुपए में खरीद रहा है वो? 1200 रुपए में। तो 1 किलो की कीमत कितनी आ जाएगी? 120 को 2 से भाग कर देंगे तो 60। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? बी। कितना आ गया? 60। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, हमें कुछ भी ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आम की घटी हुई कीमत, इस बार में अपने को क्या याद करनी है? आम की घटी हुई कीमत। देखो कितने कमी हुई है? 20% की। तो पहले कीमत कितनी थी? 5। अब कितनी हो गई? 4। क्योंकि 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो 5 पे कितनी कमी हो गई? 1 पे। पहले कीमत थी 5 और अब कीमत थी 4। तो कितनी खरीदी जा सकने वाली मात्रा कितनी थी? इसकी विपरीत। पहले थी 4 और अब कितनी हो गई? 5। अब कितनी हो गई? 5। देखो तो क्या बोल रहा है अपने को कि 50 रुपए में 1 दर्जन से अधिक 1 दर्जन आम अधिक खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत, तो दोनों का अंतर कितना है? 1। और कितना दर्जन आम अधिक खरीदता था वो? 1 दर्जन। तो इस बार 1 काय के बराबर है? 1 के बराबर। तो घटी हुई कीमत ज्ञात करनी है अपने को। तो कितने के दर्जन आम खरीद रहा है? 5 दर्जन। 1 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। और 5 दर्जन आम कितने रुपए में खरीद रहा है वो? 50 रुपए में। तो 1 दर्जन आम की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए। और ऑप्शन से हो गया डी। देखो रेशो से पर अगर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं तो बहुत आसानी से सोल्व हो पा रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं हो रहा है अपने को, और हमें समय ही बचाना है और आपको बिल्कुल पढ़ते रहना है। अभी रेलवे ने 2025 का भी कैलेंडर जारी कर दिया है कि रेलवे ने जब से अभी बहुत सारे हादसे हो रहे थे रेलवे में, उसके बाद से जो रेल मंत्री अपने अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बयान दिया था कि इन सबको एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कराया जाएगा और कौन से पोस्ट पे कितनी रिक्तियां चल रही है, कितने पद खाली चल रहे हैं, उन सभी की जानकारी दी जाएगी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और हर साल जैसे और भर्ती बोर्ड कैलेंडर निकालता है एसएससी का, वैसे हर साल रेलवे भी अपना कैलेंडर जारी करेगा। तो अभी थोड़े दिन पहले रेलवे ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 का भी। तो देखो आपको पढ़ते रहना है और बिल्कुल भी
दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहना है। प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के साथ आपको लगातार बने रहना है और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसे आपको भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ना है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कम की जाए, कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो क्या याद करना है अपने को कि इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कम करे कि उस पर होने वाले व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो, 14% की वृद्धि। देखो अगर 100 रुपये मूल्य है तो कीमत कितनी बढ़ गई, 52%। कितनी कीमत बढ़ गई, 52%। कितनी हो गई कीमत 100 से 152, कितनी हो गई 152। तो इस पे कितना कमी हो कि व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। अगर 100 है तो व्यय कितना होना चाहिए 114, कि कितने की परसेंट की कमी करे 152 में, कि जो व्यय है उसमें केवल 14 की वृद्धि हो। दोनों का अंतर देखते हैं, 152 और 14 का कितना अंतर है, 38 का। कितने का अंतर है, 38 का अंतर। कितने पर है 38, तो ये 152 का कितना परसेंट अंतर, कितना है इनका 38। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी अपने को, 38 की। किस पर करनी पड़ेगी, 152 पर। तो इसको कहां से कितना परसेंट करना पड़ेगा, परसेंट निकालने के लिए कहां से गुणा कर देंगे 100 से। काटते 38 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और 4 से 100 को काटे कितना आ गया, 25%। कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी अपने को, 25%। कितने परसेंट की, 25% की। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, हमारे साथ साथ आप चलिए, आपका संपूर्ण कोर्स हम सोल्व करवाएंगे और पुराने आए हुए सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर्स में रेलवे के हुए, एसएससी के हुए, या फिर आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन हुए, आरपीएफ रेलवे में ग्रुप डी से लेकर आरपीएफ एसआई तक की सभी पोस्टों के जितने भी क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करवाएंगे। ये सभी क्वेश्चन पुराने आए हुए क्वेश्चन है जो रेलवे के पुराने एग्जाम्स में आए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये थे अपने टाइप 5 के क्वेश्चन। कौन से टाइप के क्वेश्चन थे, 5 प्रकार के क्वेश्चन अभी अपने सारे सोल्व कर लिए। अब कौन से प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, टाइप 6 के क्वेश्चन अब सोल्व कर रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, 65% अंक। परंतु ये आहर्त अंकों से, आहर्त अंक का मतलब क्या है कि जो क्वालिफाई अंक है उससे कितना कम था, 20 अंक। कितना कम था, कितना कम था, 20 अंक। दूसरे छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। जो दूसरा छात्र था उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 80%। और ये जो 80% है ये क्वालिफिकेशन जो नंबर थे, जो क्वालिफाई नंबर थे उससे कितना अधिक था, 10। कितना अधिक था, ये 10। तो परीक्षा में कुल अंक याद करने पड़ेगा। क्या याद करना है, कुल अंक। देखो इसने प्राप्त किया 65, इसने प्राप्त किया 80, दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 15% का। कितने प्रतिशत का डिफरेंस हो गया, 15% का। और 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 और 10 30। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। तो 15% किसके बराबर है, 30 के। तो 100% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, 200। उस परीक्षा में कुल कितने अंक थे, 200 अंक थे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह परीक्षा में 10 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, 10 अंक से। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक याद करने। इस बार क्या याद करना है, इस बार कुल अंक याद नहीं करना, कि न्यूनतम जो क्वालिफाई नंबर है वो अपने को याद करना है। देखो 46% नंबर लाने पर कितने अंकों से फेल होता है, वो 10 अंकों से। कितने अंकों से फेल होता है, 10 अंकों से। और अगर वो 46% की जगह 52% ले आए तो कितने अधिक अंक आ जाते हैं उसके, 8। तो 10 और 8 18 कितने प्रतिशत के बराबर है, 52 माइनस 46 अर्थात 6% के। तो 100% कितना हो जाएगा, 3 बार तो 300। अर्थात परीक्षा कितने अंकों में से आयोजित करी जा रही है, 300 अंकों में से। लेकिन अपने को क्वालिफाई नंबर याद करना है। तो सबसे पहले देखो 46 अंक प्राप्त करने, तो वो कितने अंकों से फेल हो गए, 10 अंकों से। तो अपन ने कुल अंकों का 46% निकाल लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। उसमें कितना ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया अपन ने। 46 को 3 से गुणा करते हैं अपन, 6 3 18, 4 3 12 और 13 कितना आ गया, 138। लेकिन ये आंसर नहीं है,
ये आंसर नहीं है। 138 क्या आया, ये कुल अंकों का 46% आया। कितना आया, 46%। लेकिन अपने को प्रारंभ में दिया हुआ है कि 46% अंक प्राप्त करने के बाद तो वो 10 अंक से क्या हो जाता है, फेल। तो इसमें कितना जोड़ देना है अपने को, 10। कितना ऐड कर देंगे, 10। तो कितना आ गया, 148, 148। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, सी ऑप्शन सही हो गया। अर्थात जो उस परीक्षा के जो न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स है वो कितने, 148। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, देख सकते हो आप, बहुत आसानी से अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं फिर। जे को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता। कितने अधिक अंक मिलते उसको, 6 अंक। उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, अर्थात परीक्षा कुल कितने अंकों में से आयोजित की जा रही है ये ज्ञात करना है। देखो इन सभी क्वेश्चनों को अलग अलग टाइप में विभाजित करने का यही एकमात्र कारण था कि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन एक ही जगह उपस्थित मिल जाए कि इस टॉपिक में से कितने प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से प्रकार के क्वेश्चन अधिकतम आ रहे हैं, कौन से प्रकार के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, वो सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखो 45% अगर वो अंक प्राप्त करता है तो 18 अंकों से फेल हो जाता है, और अगर 65% वो अंक प्राप्त करता है तो उसको कितने अंक अधिक मिल जाते हैं, 6 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो जो दोनों का अंतर है 20%, वो किसके बराबर आ गया, 18 और 6 24। 24 किसके बराबर है, 20% के। तो 100% के बराबर कितना होगा, वो क्या करना है अपने को, ज्ञात। तो 20 से काट दे इसको 5 बार में, और 24 को 5 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20, कितना आ गया, 120। तो अधिकतम अंक कितने आ गए, 120। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, सी, C4 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, सी। देखो सभी क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं अपने, तो ऐसे सोल्व करने में मजा आता है। और एक ही प्रकार के अगर अपन एक से ज्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए अगर एक साथ सोल्व करते हैं तो उससे अपनी स्पीड भी बढ़ती है, उससे अपनी ट्रिक्स याद करने की जो प्रायिकता है वो भी ज्यादा होती है, और हमें क्वेश्चन भी सोल्व करने में मजा आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए यही उद्देश्य था कि आपके लिए हमने इतनी मेहनत करके सभी क्वेश्चनों को अलग अलग टाइप वाइज आपके लिए प्रोवाइड करवाया। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे टाइप 7। तो टाइप 6 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो पढ़ने भी सोल्व कर लिए। यही क्वेश्चन थे जो टाइप 6 से रिलेटेड आए थे। अब अपन कर रहे हैं टाइप 7 के क्वेश्चन। देखो टाइप 7 में क्वेश्चन आए थे कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 68% प्राप्त हुआ। विजय उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिला, 68% मत प्राप्त हुए। उसके विरुद्ध उम्मीदवार को 6800, जो हारने वाला है उम्मीदवार, उसको कितने अंक प्राप्त हुए, उसको प्राप्त हुए 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। तो विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। देखो 2 चीज ज्ञात करनी, एक तो ज्ञात करनी है विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता, कितने मत उसको प्राप्त हुए ये ज्ञात नहीं करना, वो कितने मतों से जीता ये ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है अपने को कि कितने अमान्य मत। देखो विजय उम्मीदवार को मिले 50% मत और हारने वाले उम्मीदवार को मिले 34% मत। तो कुल कितने हो गए, 48 और 34, 82%। तो अमान्य मत, अमान्य जो मत है वो कितने हो गए, 18%। 100 में से 82% मत गिरे एग्जाम में, उसमें वोटिंग में, तो कितने प्रतिशत वोट जो है जो अमान्य हो गए वो गए 18%। देख अब अपने को दिया हुआ है कि हारने वाले उम्मीदवार को 6800 मत मिले और 6800 कितने हो गए, बराबर है 34% के बराबर। कितने प्रतिशत के बराबर है, 34% के बराबर। सबसे पहले तो अपने को ज्ञात करना है जीते वाले उम्मीदवार के मत। किसके मत ज्ञात करना है, विजय उम्मीदवार को कितने मतों से जीता। तो विजय उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर कितना है, 48 में से 34 को माइनस कर देंगे तो कितने का है, 14 का। तो ये 34 के बराबर है, तो 14 के बराबर, 14 किसके बराबर है वो ज्ञात करना है। 34 से काट लेते हैं इसको, 2 बार में कट गया 200, और 200 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 14 × 2 2800। तो कितने मतों से जीता वो, 2800 मतों से। और 2800 पहले डी केवल एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, डी में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, डी ऑप्शन। ऐसे टाइम बचता है वहां पे। अब जरूरी नहीं है कि अपन अमान्य मतों को निकाले, अमान्य मतों को ज्ञात करना जरूरी नहीं है हम, क्यों, क्योंकि अपने विजय उम्मीदवार के मत 28 तो जो है वो केवल लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, तो अपन ने उस ऑप्शन को टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। इससे क्या होगा, हमारा टाइम की बहुत बचत होगी। अगर अपन
अमान्य मतों की संख्या में निकालने की कोशिश करें तो देखो 6800 किसके बराबर है, 34% के बराबर। और अमान्य मत कितने थे, 18, तो इसको कहां से गुणा कर देंगे, 18, 34 से काट दिए इसको 2 बार, और 200 को 18 से गुणा करें तो कितना आ गया, 3600। तो जो अमान्य मत है वो कितना आ गए, 3600। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, डी। ठीक है, तो हमें तो केवल विजय उम्मीदवार के और हारने वाले उम्मीदवार के हमने मतों का अंतर निकाला कि विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में मिला अपने को, डी वाले में। तो ये अपन डी वाला ऑप्शन अपने लिए सही हो गया और अपन आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे के लिए इंतजार नहीं करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों से 75% ने अपना मत डाला, इसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया, और एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो कि वैध मतों का कितना प्रतिशत था, 75% था। तो चुनाव में कुल नामांकित वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चुनाव में कुल जो नामांकित वोट है उनकी क्या ज्ञात करनी है अपने को, संख्या। देख अपन ने मान लिया चुनाव में x वोट थे, कितने वोट थे, x वोट थे, उसमें से कितने प्रतिशत ने मत डाला, 75%। कितने प्रतिशत ने मत डाला, 75% ने। फिर उसके बाद में 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया, कितने परसेंट को, 2% को। तो इसका कितना प्रतिशत बता, ओनली 98% बच गया, क्योंकि 2% को क्या कर दिया, अवैध घोषित। फिर आगे देखते हैं कि एक उम्मीदवार ने 9261 मत मिले जो कि वैध जो मत है उनका 75% था। ये जो वैध मत है इनका कितना परसेंट मिला उसको, 75%। तो इनका 75% किसके बराबर है, 9261 के बराबर। सोल्व करते हैं इसको, 25 से काटते 3 बार, 25 से काटते 4 बार, इधर भी 25 से काटते 3 बार, 25 से काटते 4। ठीक है, इसको काटते 2 से कितनी बार, 49 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, इधर सोल्व करते हैं, 3 से काटते इसको, 3 से 3 बार में 9, और 3 से 7 8 बार में 24, और 7 बार में 21। फिर 3 से काट देते हैं इसको, कितना आ गया, 10 बार में 30, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। तो यहाँ से अगर अपन x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ गया, 4 × 4 कितने हो गए, 16, 16 को 50 से गुणा किया तो कितना आ गए, 800, और 800 को किससे गुणा कर देंगे, 1029 से, तो कितने जीरो आ गए, 2 जीरो। 8 से गुणा करेंगे इसको, 8 नाम 72 के 2 कितने हो गए, 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए, 23, और 8 एकम 8, और भाग कहाँ से देंगे इसको, 49 से, क्योंकि ऊपर केवल क्या बच रहा है, 49। तो 8,23,200 किससे भाग देंगे अपन, 49 से। तो भाग देते हैं, देखो x का मान कितना आ गया, 49 से अपन इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार, फिर कितनी बार गया भाग, फिर गया 6 बार, फिर कितनी बार गया, 8 बार, 1 6 8 00, 16,800। तो कुल नामांकित मतों की संख्या कितनी आ गई, 16,800। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर किसी बेसिक वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम हो तो अपन उससे भी कर देते हैं, उससे भी जल्दी आसान क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इनको अपन डिजिटल के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक से ही बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो गया तो अपन बेसिक की सहायता से इसको सोल्व कर दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध थे और विजेता को 60% वैध वोट मिले। जो वैध वोट थे उसके कितने मत मिले, उसको 60% मत मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो डाले जान तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वोट देने के हकदार लोग, अर्थात कितने लोग वोट देने के हकदार थे। तो मान लिया अपन कितने लोग थे, x। अब उन जो वोट देने के हकदार लोग थे x, उनमें से कितने परसेंट ने वोट डाला, 90% ने। तो इसका कितना निकाला अपन ने, 90%। इनमें से भी वैध वोट कितने थे, 80%। कितने थे, 80%। और विजेता को इनके कितने मिले, 60%। विजेता को इनमें से कितने परसेंट वोट मिले, 60%। और ये जो विजेता को वोट मिले वो कितने थे, वो थे 64,800। कितने थे, 64,800। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, काटते हैं, 1 और 1 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 8 से काट देते और इसे 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 8 से काट दिया अपन इसको, 8 से 8 बार में 64 और 1 बार में 8, कितना गया, 8,000। फिर 9 से काटते 81 को, कितनी बार कट गया, 100 बार में। फिर क्या कितनी बार कट गया, 900 बार में ना। फिर क्या हो जाए, 6, 6 से काटते हैं इसको, 6 कम 6 75,
30 कितनी बार कट गया, 150 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 150। साथ में कितने जीरो लगे, 3 जीरो। कितने जीरो लगे, 3 जीरो। अर्थात उस वोट देने के हकदार कितने थे, 1,50,000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी इसको। हमें बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जिस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया है, आप बहुत आसानी से नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया करो। पहले तो अच्छे से उसको पढ़ा करो, और बिल्कुल ज्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है, हमें इतनी जल्दी भी नहीं लगानी है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए। वो इतना धीरे और इतना ज्यादा बेसिक से भी हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है कि हमारे पास टाइम ही कम पड़ जाए। तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, और क्वेश्चन गलत नहीं हो इस बात का भी ध्यान रखना है, और स्पीड का भी ध्यान रखना है। और ये सब चीजें कब होती है, जब अपन करते हैं प्रैक्टिस। कब होती है, प्रैक्टिस से। देखो जो बेटा जो मैथ है, गणित है, वो हमें मांगती है हमेशा प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ की करोगे, वो आपको मैथ में उतना ही निपुण बनाएगी, उतना ही आपको मैथ में सफल करेगी। सबसे पहले ध्यान दिया करो एक्यूरेसी पर। हम कभी भी घर में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब भी प्रैक्टिस करते हैं, हमारा सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए। सबसे पहले ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, एक्यूरेसी पर। उसके बाद में ध्यान दिया करो स्पीड पे। तो अगर डेली हर सब्जेक्ट का अगर आप फिक्स टाइम बनाओगे कि मुझे तो आधे घंटे मैथ की प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आप डेली सब्जेक्ट को टाइम दोगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपकी क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। तो मैथ को जितना सोल्व करोगे आप, उतना क्या बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और हम अब हर प्रकार के क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व नहीं कर सकते कि हमें बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम खर्च होता है। हमें ट्रिक से भी सोल्व करना पड़ेगा, डिजिट सम भी लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों से अपने को सोल्व करना पड़ेगा। घबराने की तो बात बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल तरीके से हमें सोल्व करना है, वो टाइम का ध्यान रखना है, हमारा टाइम ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पर, कि एक चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2। और हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको कितने परसेंट मत मिले, 50%। तो उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले। जो जीतने वाला और हारने वाला था, दोनों का अंतर कितना है, 6,000 का। कितने का अंतर है, 6,000 का। जो जीतने वाला उम्मीदवार है और हारने वाला उम्मीदवार है, दोनों का अंतर कितना है, 6,000 का। जीतने वाले को 6,000 मत अधिक मिले, और उसने 3% के मतों के अंतर से जीत हासिल की। कितने परसेंट मतों के अंतर से जीत हासिल की, 3% के। अर्थात जो 6,000 है वो कितना परसेंट है, वो है 3%। तो अगर हारने वाले को 48% मिले, तो जीतने वाले को कितना मिलेंगे, इससे 3% अधिक, 51%। जीतने वाले को कितना परसेंट मत मिलेंगे, 51%। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अमान्य मत। क्या याद करनी है अपने को, अमान्य मत। जीतने वालों को मिले 51%, कितने मिले, 51%। हारने वालों को कितने मिले, 48%। तो कुल कितने मत वैध हुए, जो मान्य मत है वो कितना हो गया, 51 + 48 अर्थात 99%। तो वोट जो थे वो मान्य थे। तो अमान्य वोट कितने हुए, 1%। तो ये जो दोनों के जो जीत का अंतर है 6,000, वो किसके बराबर है, 3% के। तो 1% का मान निकालना है, तो इसको कहां से गुणा कर देंगे, 1 से। 3 से काट दिया इसको 2 बार, कितना आ गया, 2,000। कितना आ गया, 2,000। अर्थात जो अमान्य मतों की संख्या है वो कितनी आ गई, 2,000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। देखो आसान क्वेश्चन था, हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और आप हमारे साथ बने रहिए प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के साथ में। और हम जो आप महंगे महंगे दामों में जो बड़ी बड़ी कोचिंग का कोर्स कर रहे हो, वो क्या करवाएंगे, वो भी यही चीज करवा रहे हैं आपको। और हम यहाँ पे निःशुल्क आपके लिए उपस्थित हो रखे, निःशुल्क आपको सब चीजें करवा रहे हैं। तो हम भी क्या करवा रहे हैं, हम भी आपको वो चीज करवा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 8। कौन सा टाइप है, टाइप 8। अब तक अपन कर रहे थे टाइप 7 के क्वेश्चन। 7 टाइप के क्वेश्चन हो गई है, 2 टाइप के और क्वेश्चन बाकी है अपने पास, 20 लगभग 15-20 क्वेश्चन बाकी है। 8 में और 90 टाइप के। तो 2 टाइप कंप्लीट होते हैं अपने, परसेंटेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन रेलवे के पुराने एग्जाम्स में आए थे, वो सारे क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है। देखो गणित कितने परसेंट बच्चों को पसंद है, 60% बच्चों को।
45% बच्चों को विज्ञान पसंद है। जो विज्ञान है वो कितने परसेंट बच्चों को पसंद है? 45% बच्चों को। और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है? दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? तो कम से कम एक विषय कैसे निकालेंगे? देखो 60 गणित कितनों को पसंद है? 60 को। और विज्ञान कितनों को पसंद है? 45 को। तो कुल कितने हो गए? 105। लेकिन 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित भी पसंद है और विज्ञान भी पसंद है। ये जो 25% बच्चे हैं ये 60% में भी आ गए हैं और ये 45% में भी आ गए। तो इनको एक बार अपन क्या कर देंगे? वापिस माइनस। तो 105 में से 25 को क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना परसेंट बचा? 80%। अर्थात 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको कम से कम एक विषय पसंद है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अपना ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 1200। तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी। देखो क्या दिया हुआ अपने को, आराम से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अंग्रेजी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? 55%। और गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए? 20%। सॉरी, गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए? 35%। तो कुल कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो अपन 35 और 55 कितने हो गए? 90%। लेकिन इन 90% में से 20% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। तो इसमें से 20 को क्या कर देंगे अपन? माइनस, क्योंकि 20 अंग्रेजी वाले में भी पास हुए हैं और गणित वाले में भी पास हुए, दोनों जगह आ गए। तो 20 को माइनस कर देंगे, कितने आ गए? 70। अर्थात कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? उत्तीर्ण हुए 70%। अर्थात जितने उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 70। तो फेल कितने हुए हैं? 30%। कितने हुए फेल? 30%। और अपने को दिया हुआ है कि 1200 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। जो फेल विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी है? 1200। तो 1200 किसके बराबर है? 30% के। तो इसका क्या निकालना है अपने को? 100%। क्या बोल रहा है अपने को कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाग दे देंगे इसका, 0 से 0 काट दिया, 3 से काटा 120 को, 40 बार, और 40 को 100 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 4000। तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है? 4000। अर्थात एग्जाम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 4000। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। 55% विद्यार्थी पास हुए, गणित में 35% विद्यार्थी पास हुए और 20% विद्यार्थी ऐसे जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए। ये जो 20% विद्यार्थी है ये गणित में भी शामिल है, अंग्रेजी में भी शामिल है। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 90। इसमें से 20 को पढ़ने क्या कर दिया? माइनस। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 70%। जो उत्तीर्ण विद्यार्थी है उसका प्रतिशत कितना है? 70। तो जो फेल हुए विद्यार्थी वो कितने थे? वो 30% थे। और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है अपने को, कितने दे रखी है? 1200। तो 1200 किसके बराबर है? 30% के बराबर। तो 100% का मान निकालना है। 100% का मान कितना हो गया? उसको कहां से गुणा कर देंगे? 100 से। 30 से काट दिया 1200 को 40 बार और 40 को गुणा किया अपन ने 100 से, कितना आ गया? 1200। तो कौन सा ऑप्शन से आ गया अपना? डी। कितना आंसर हो गया? 4000। अगला क्वेश्चन देखिए। एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया और 15% ने दोनों प्रकार के भोजन किए। 15% ऐसे हैं जिनमें शाकाहारी भी किया और मांसाहारी भी किया। अगर दोपहर का भोजन करने में कितने परसेंट लोग उपस्थित थे? 96%। 96 में 100% लोग, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उनकी संख्या है 96। तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया? देखो शाकाहारी भोजन कितनों ने किया? 60% ने। उसी प्रकार मांसाहारी कितनों ने किया? 30% ने। और 15% ऐसे थे जिन्होंने शाकाहारी भी किया और मांसाहारी भी किया। तो देखो 30 और 60 कितने हो गए? 90। और 90 में से 15 को क्या कर देंगे अपन? माइनस। क्यों? क्योंकि ये 15% शाकाहारी में भी उपस्थित है और मांसाहारी में भी उपस्थित है। तो कितने हो गए? 75%। अर्थात कितने परसेंट लोगों ने भोजन किया? 75%। तो कितनों ने नहीं किया? 25% ने नहीं किया। कितनों ने नहीं किया? 25% में। तो उस टाइम वहां पे कितने लोग उपस्थित थे? 96 में। उसका 25% निकाल लेते हैं, 25% ने भोजन नहीं किया। 25 से काट दे 100 को 4 बार में, और 4 से काट दे 96 को, कितने बार में आता है? 4 दूनी 8 और 4 सौ 16, कितने आ गए? 24%। 24 कितने आ गया? 24। अर्थात कितने लोगों ने भोजन नहीं किया? 24 लोगों ने। ठीक है,
तो अर्थात वहां पे कुल लोग छियानवे में उपस्थित थे, उनमें से 75% ने तो भोजन किया लेकिन 25% ने भोजन ही नहीं किया। तो अपन 96 का अगर 25% निकाले तो कितना आ गया 24। तो कितने परसेंट लोगों ने भोजन नहीं किया? 24% लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जब निर्देश है, अगले दोनों क्वेश्चनों के लिए निर्देश है ये कि एक इलाके में 150 लोगों को रोजाना काम करने के लिए यात्रा करनी जानी पड़ती है। देखो कुल कितने लोग हैं अपने पास? 150। फिर आगे दिया हुआ है इनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं। देखो इस 150 में से केवल बस से कितने लोग यात्रा करते हैं? 25। कितने लोग यात्रा करते हैं? 25। 40 केवल ट्रेन से, केवल ट्रेन से कितने लोग यात्रा करते हैं? 40 लोग। 20% टैक्सी और ट्रेन से। 20 लोग ऐसे हैं जो टैक्सी और ट्रेन से यात्रा करते हैं। कितने लोग ऐसे? 20 लोग ऐसे हैं। देखो 30% लोग केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं। केवल निजी कार का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? वो है 30 लोग। 30 लोग ऐसे हैं जो केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं और 25 लोग ऐसे हैं जो बस और टैक्सी लेते हैं। बस प्लस टैक्सी। कितने लोग हैं ऐसे? 25 लोग। कितने लोग हैं ऐसे? 25 लोग जो क्या लेते हैं? बस और टैक्सी दोनों लेते हैं और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। जो बचे हुए हैं वो किससे यात्रा करते हैं? केवल टैक्सी। तो कितने लोग बचे? देखो 4 3 7 70, 70 और 25 कितने हो गया? 95। 95 और 25 कितना हो गया? 120। 120 और 20 140। तो कितने बचे? 10। तो केवल टैक्सी से कितने लोग यात्रा करते हैं? 10। देखो सबसे पहले अपन ने इनको एक चार्ट में जमा लिया, उसमें अपने को आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल बस से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? 25 लोग। केवल ट्रेन से 40 लोग। केवल कार से 30% और केवल टैक्सी से 10 लोग। फिर 20 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन और टैक्सी दोनों से यात्रा करते हैं और बस और टैक्सी दोनों से यात्रा करने वालों की संख्या कितनी है? 25। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। कितने साधन का? एक साधन का। तो देखिए इसमें एक साधन के इस्तेमाल करने वालों को जोड़ देंगे पर, या फिर ऐसा भी कर देंगे कि दो साधन इस्तेमाल करने वालों को घटा देंगे। एक ही बात है। देखो 10 और 30 40, 40 और 40 80, 80 और 20 कितने हो? 25 कितने हो गए? 105। तो कुल कितने लोग हैं जो केवल एक ही साधन का इस्तेमाल करते हैं? 105। तो एक ही साधन का इस्तेमाल करने वाले लोग कितने? 105। लेकिन इनका क्या निकालना अपने को? प्रतिशत। तो कुल लोग कितने? 150 और 105 से 150 कितना प्रतिशत है? किससे गुणा कर देंगे? 100 से। काट दें इनको, 0 से 0, 15 से काट दें इनको 7 बार में, 7 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया? 70। अर्थात 70% लोग ऐसे हैं जो कि यात्रा करने के लिए केवल एक ही साधन का इस्तेमाल करते हैं। देखो पहले पन्ने का आसानी बढ़ा दी तो अभी दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। बार बार कुछ क्वेश्चनों में सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है कि इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? टैक्सी का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? ये अपनी सारणी रही। केवल टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं 10 लोग। ट्रेन और टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं 20 लोग और बस और टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं 25 लोग। तो तीनों को जोड़ देंगे अपन, 10 20 और 25। तीनों क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। 10 केवल टैक्सी, 20 प्लस 25 कितने हो गए? 20 और 10 30, 50 कितने हो गए? 55। तो ऐसे कितने लोग हैं जो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? 55। क्वेश्चन में अपने को ये नहीं बोल रहा कि केवल टैक्सी का इस्तेमाल करने के लोगों की संख्या बताओ, क्या बोल रहा है कि कितने लोग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ट्रेन और टैक्सी दोनों से जा रहे हैं वो भी टैक्सी में आएंगे, जो बस और टैक्सी दोनों से जा रहे हैं वो भी उसमें आएंगे। तो कितने हो गए? 55 लोग। अगले क्वेश्चन देखो, अब लास्ट टाइप है अपना 9वां टाइप आ गया। 9 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें अपन। देखते अपने परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उनके आखिरी पड़ाव में अपन पहुंचे हैं। पहले टाइप से स्टार्ट किया था अपन ने, प्रथम टाइप के लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन सोल्व करे थे अपन ने। उसके बाद में हर टाइप के जितने क्वेश्चन आए उतने क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। अब अपना लास्ट टाइप आ गया टाइप 9। इसके भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आए थे, इनको सोल्व करेंगे। देखो
एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन कितना है 5,200, महिलाओं का औसत वेतन कितना है 4,200। सभी श्रमिकों का औसत वेतन दे रखा है अपने को 5,000। तो फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत ज्ञात करना है अपने को। किसका प्रतिशत ज्ञात करना है? पुरुषों का। देखो बहुत आसान है, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड की सहायता से सोल्व करेंगे। इधर देखा है पुरुष, इधर देखा है महिला, ये औसत और प्रतिशत दोनों का क्वेश्चन है। पुरुषों कार्यकर्ताओं का औसत वेतन कितना है 5,200, महिला कार्यकर्ताओं का औसत वेतन कितना है 4,200 और दोनों का औसत वेतन कितना है 5,000। इनमें कितना का अंतर आ गया 800 का, इनमें कितने का अंतर आ गया 200 का। और पुरुषों और महिलाओं दोनों का प्रतिशत निकालेंगे अपन, कितना आ गया, कितना अनुपात आ गया 4:1, अर्थात 4 पुरुष है और 1 क्या है महिला। पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना आ गया 4:1, 2 0 से 2 0 और 2 से कट गया 8, 4 बार में 4:1। अब अपने क्या बोला है, पुरुषों का प्रतिशत निकालना है। पुरुष कितने 4, पुरुष कितने 4, कितने पे 4, 5 पर। महिलाएं और पुरुष मिला कितने हो गए 5, तो 5 का 4 कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काट दे इसको 20 बार और 20 को 4 से गुणा किया तो 80, अर्थात जो पुरुषों का प्रतिशत है वो कितना आ गया 80%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कितना जल्दी, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 4,500 हो जाती है। तो नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है अपने को? गांव में पुरुषों की संख्या। देखो पहले जनसंख्या कितनी थी 4,000, अब कितनी हो गई 4,500। कितने की वृद्धि हुई 500 की। किस पर हुई वृद्धि 4,000। तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं सबसे पहले कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये 2 0 से 2 0, ये 0 से 0 कट गया। 50 में भाग दे 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5%। जो कुल वृद्धि है वो कितनी हो गई 12.5% है। जो कुल वृद्धि है, जो कुल वृद्धि है वो कितनी हो गई 12.5%। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है पुरुष और महिला। पुरुषों में कितने की वृद्धि हुई 10%, महिलाओं में कितने की वृद्धि हुई 20% की, और दोनों में मिलाकर कुल वृद्धि कितनी हुई थी 12.5% की। वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सोल्व करेंगे। ये इससे कितना कम है 7.5 और ये इससे कितना अधिक है 2.5। और अगर अपन दोनों का रेशो निकालते हैं पुरुष और महिला से, इससे कितनी बार कटेगा 3 बार में 25 75 3:1, अर्थात पुरुषों और महिलाओं का रेशो कितना हो गया 3:1। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि नए सदस्य आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या। अब गांव में क्या ज्ञात करनी है अपने को पुरुषों की संख्या। ये पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात आ गया। तो देखो पहले कितने थे कुल 4,000 और इन दोनों का योग करें तो कितने के बराबर है 4 के बराबर। 4,000 किसके बराबर है 4 के बराबर। अपने को ज्ञात करना है पुरुषों की संख्या। तो पुरुष किससे गुणा कर देंगे इसको 3 से। पुरुषों की संख्या कितनी 3। देखो 4 से काटे इसको कितने बार कट गया 1,000 बार और 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना गया 3,000। अर्थात जो गाँव में पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी 3,000। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से किया अपन ने, बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया और बहुत जल्दी इसका क्या आ गया आंसर। बहुत अपने आराम से पढ़ना है, होते नहीं रहना है। देखो टाइम है, टाइम निकल जाता है, उसके बाद अपन फिर बात करते हैं। जब अब एग्जाम दे के आते हैं, जब आप मेरिट से 1-2 नंबर रहते हो तो अपन क्या बोलते हैं कि काश थोड़ा में और पढ़ लेता, तो काश थोड़ा में और पढ़ लेता नहीं होता है वो भी हमें पढ़ना पड़ता है तभी हम कर सकते हैं। बहुत बार अपन एग्जाम में से बाहर आते हैं और एग्जाम से बाहर आने के बाद में हमें लगता है कि एग्जाम से बाहर आने के बाद में क्या लगता है कि हमें आए हुए 2 क्वेश्चन छूट गए या आए हुए 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो वो काहे की वजह से होते हैं, वो अपन पहले अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, पहले अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है प्रोक्सिमा एजुकेशन हब। और आप प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के साथ बने रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सबसे शानदार 1 नंबर। सभी क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी आपकी। ये तो अभी पहला टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, इसके बाद में सारे टॉपिक लाभ हानि बटा छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री की क्वेश्चन अपन
एडवांस मैथ भी सोल्व करवाएंगे। सभी प्रकार के प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं अपने, और कैसे क्वेश्चन अब आगे आ सकते हैं, सभी प्रकार के मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। तो आप लगातार बने रहिए प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के साथ में। आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं पर कि किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। देखो जो कुल पूर्णांक है उसमें से अगर किसी परीक्षा को पास करना है तो न्यूनतम कितना प्रतिशत लाना आवश्यक है? 50%। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल किए। कितने प्रश्न पत्र? 2 शामिल किए गए। एक छात्र ने 200 पूर्णांकों वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। पहला जो प्रश्न पत्र था उसमें कितना पूर्णांक था? 200 का। कितनों का पूर्णांक था? 200 का। 200 में से उसने कितने प्राप्त किए? 40। तो 200 का 40% कितना हो गया? 80। 200 का 40% कितना हो गया? 40% निकालने के लिए 20 को 4 से गुणा कर दिया या 40 को 2 से कर दिया, एक ही बात है, कितना आ गया? 80। फिर आगे देखो कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक एक मिनट चालू रखो देखो। एरर आ गया था एक, वापस निकाल दे भी अपनी क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के साथ बने रहिए और आपके सभी क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी। देखो तो ये क्वेश्चन था अपना कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। तो पहले प्रश्न पत्र का पूर्णांक कितना था? 200। 200 का कितना प्राप्त किया उसने? 40%। तो 200 का 40% कितना हो गया? 80। अर्थात उसको कितने, उसने पहले वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त किए? 80 अंक प्राप्त किए। फिर आगे परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसका पूर्णांक कितना है? 150। टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 350। टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 350। और उत्तीर्ण करने के लिए कितने परसेंट अंक लाना आवश्यक है? 50%। तो 350 का अगर अपन 50% निकाल दें, 0 से 0, 35 को 5 से गुणा कर कितना होगा? 175। कितने अंक लाने उसको? 175। पास होने के लिए कुल कितने अंक लाना आवश्यक है? 175। और पहले वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक लाया था वो लाया था 80। 175 में से कितना लाया वो? 80। तो अब कितने अंक लाने उसको देखो, 5, 95 अंक। और कितने अंक लाने? 95। और 95 अंक काय में लाने उसको? सेकंड प्रश्न पत्र में, जो कि सेकंड जो प्रश्न पत्र है वो कितने नंबर का है? 150 का। तो 95 150 के कितने परसेंट हो गए वो अपने को ज्ञात करना है। 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, 19 बार में 5 से काट दिया 3 बार में, तो कितना हो गया? 190/3। अगर इसको 190 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 63.33%, जो कि लगभग कितना हो गया? 64%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? बी। तो लगभग कितना प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है उसको? 64% अंक लाना आवश्यक है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। अगले तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अर्थात 82% तो पास हो गए, वो जो 2% था उनको सप्लीमेंट्री आ गई, दोबारा परीक्षा देने की श्रेणी में रखा गया। और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है 592। जो फेल हुए छात्र है वो कितने? 592। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है
ज्ञात करने। फेल कितने हुए देखो, 82% पास हो गए, 2% को रखा पुनः परीक्षा की श्रेणी में, तो टोटल कितना हो गया 84%। तो फेल कितना हो गया, 100 में से 84 को माइनस किया तो 16%। कितने प्रतिशत फेल हुए, 16%। तो ये जो 192 है वो कितना परसेंट है, 592 16% है। तो इसका कितना प्रतिशत निकालना है अपने को, 100% निकालना है। कुल छात्रों की संख्या क्या निकालना है अपने को, कुल छात्रों की संख्या। देखो काट दे इसको 16 से, 3 बार में कितने हो गए 50, फिर कितने बच गए 11, 112 कितने बार आ गए 7 बार में। तो 36 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 3700। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, बी वाला ऑप्शन। कितना आ गया 3700। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा एक्स्ट्रा अपने को दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, उसी में अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो एक कस्बे की जनसंख्या है 9000, उसमें से 5/9 भाग क्या है पुरुष और शेष क्या है महिलाएं। फिर दिया हुआ 40% पुरुष विवाहित है, इसलिए विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, वो प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है 9000, उसमें से पुरुष कितने 5/9, तो 9000 का 5/9 निकाल लेते अपन, कितना आ गया 5000। तो जो पुरुष है वो कितने आ गए 5000, तो महिलाएं कितनी आ जाएगी, महिलाएं कितनी आ जाएगी 4000। भाई टोटल जनसंख्या कितनी है 9000, 9000 में से अगर 5000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी आ गई, महिलाएं आ गई 4000। अब क्या बोल रहा है अपने को कि जो पुरुष 40% पुरुष है वो क्या है विवाहित है, तो पुरुष कितने 5000 और 5000 कितना निकालेंगे अपन 40% की, कितने पुरुष विवाहित है, और 5000 का 40% निकालेंगे अपन तो कितने आ गए 5 × 4 20, 2000, अर्थात कितने पुरुष विवाहित है 2000। फिर अपने को क्या याद करने बोला कि विवाहित महिलाओं का परसेंट, पुरुषों का परसेंट नहीं महिलाओं का परसेंट। 40% पुरुष विवाहित है तो 40% कितना आ गए 2000। तो 2000 पुरुष विवाहित है तो वो पुरुष उसी गांव के पुरुष विवाहित है तो महिलाएं भी वही रहेगी। तो जब 2000 पुरुष विवाहित है तो कितनी महिलाएं विवाहित होगी 2000। कितनी महिलाएं विवाहित है 2000, और कुल महिलाओं की संख्या कितनी है 4000। तो जो 2000 है वो 4000 कितना परसेंट है 50%। कौन सा ऑप्शन सही है ए। अपन ज्ञात भी कर सकते हैं कि जो 2000 है वो 4000 का कितना परसेंट है, 3 0 3 0 2 से 4 दे काट को 4 को 2 बार में, और 2 का भाग 100 में दे कितना आ गया 50%। तो कुल कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है 50%। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया ए ऑप्शन से हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पर 9000 थोड़े लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 900 है। कितने मारे करेंगे इसको 900। देखो एक गांव की जनसंख्या 900 है जिसमें से 5/9 भाग पुरुष का है और शेष जनसंख्या महिलाओं की। यदि 3/5 पुरुष विवाहित है तो महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या करना है, ये भी सेम वैसा क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन था। देखो कुल जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है 900, पुरुषों कितनी है 5/9, तो 900 को 5/9 से गुणा कर दिए तो कितने आ गए 500। तो जो पुरुष है वो कितने आ गए 500। अब पुरुष 500 आ गए तो जो महिला है वो कितनी आ गई 400। क्यों, क्योंकि दोनों की कुल जनसंख्या कितनी थी 900, 900 में से 500 क्या आ गए पुरुष, तो महिलाएं कितनी आ गई 400। अब अपन लोग क्या बोल रहा है कि पुरुषों का 3/5 भाग क्या है विवाहित। जो 500 पुरुष है 3/5, 5 से काट दिया इसको 100 बार में, 100 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 300। अर्थात जो 300 पुरुष है वो क्या है विवाहित। कितने पुरुष विवाहित है 300। अब 300 पुरुष विवाहित है तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होगी 300, महिलाएं भी कितनी विवाहित होगी 300, और महिलाओं कुल संख्या कितनी है 400। तो जो 300 है वो 400 का कितने प्रतिशत है यही ज्ञात करना है अपने को। 2 0 से 2 0 काट दिया, 4 से काट दिया इसको कितनी बार में 25 बार में, और 25 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 75%। अर्थात कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है 75%। कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, डी ऑप्शन से हो गया 75%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो 5 वर्ष में हुई है जनसंख्या 1,75,000 से 2,62,500 जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितने वर्षों में हुई है 5 वर्षों में। तो अपने को ज्ञात करने प्रति वर्ष
प्रतिशत वृद्धि की, एक वर्ष में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो पहले कुल वृद्धि ज्ञात करते हैं अपन। अभी जनसंख्या कितनी हो गई, 5 वर्ष बाद में 2,62,500। पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000। तो कितने की वृद्धि हुई वो ज्ञात करते हैं। पहले तो 0 0 5, 12 में से 5 गए 7, 15 में से 7 गए तो 8। तो कितने की वृद्धि हुई, 87,500। कितने की वृद्धि हुई, 87,500 की। किस पर हुई वृद्धि, ये 1,75,000 पर हुई है, इस पर नहीं हुई। ये तो अब अभी की जनसंख्या है, पहले की जनसंख्या कितनी थी, पहले की जनसंख्या थी 1,75,000 और उस पर वृद्धि हुई है 87,500 की। तो कितना प्रतिशत है वो ज्ञात करना है अपने को। तो 87,500 की वृद्धि हुई 1,75,000 पर, तो ये इसका कितना प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। अब देखो ये जो वृद्धि हुई है 87,500 की, उस गांव की जनसंख्या में वो कितने वर्ष की, 5 वर्ष की। और अपने को क्या बोल रहा है, ये प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि। तो इसको और कहां से डिवाइड कर देंगे अपन, 5 से। तो देखो सोल्व करते हैं इसको, 2 0 से 2 0 काट दिया और इसे 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है। 5 से काट दे इसको, 5 से कम 5, 5 7 35 और 5 बार में 25। कितनी बार कटा ये, 175 बार। और 175 से 175 को काट देते तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। तो प्रतिवर्ष औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया अपना। देखो अगला क्वेश्चन कि विक्की ने 80% प्रश्न पत्र सही से बनाए। अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 33% सही है तो बचे हुए अगला क्वेश्चन है बड़ा कि एक 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल और बाकी पानी है। एक 20 लीटर का अपने पास मिश्रण है, उसमें से 20% क्या है, अल्कोहल और बाकी क्या है, पानी। यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो जो नया मिश्रण है उसमें अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो पहले कितना मिश्रण था, 20 लीटर, इसमें अल्कोहल कितना था, 20%। तो 20 का अगर अपन 20% निकाले तो कितना आ गया, 4। अल्कोहल कितना था, 4 लीटर। तो पानी कितना बचा, पानी बच गया 16 लीटर। पहले की बात है, पहले 20 लीटर था, उसमें से अल्कोहल कितना था, 4 लीटर और पानी कितना था, 16 लीटर। अब क्या बोल रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए इसमें। तो पानी में कितना ऐड कर दिया, 5। तो पानी कितना हो गया, 21 लीटर। पानी जो है वो कितना हो गया, 21 लीटर। तो अब जो नया मिश्रण बना उसमें अल्कोहल का कितना प्रतिशत है। तो जो नया मिश्रण है वो कितने का बन गया, 25 लीटर का। कितने का बन गया वो, 25 लीटर का। और अल्कोहल कितना लीटर है इसमें, 4 लीटर। तो जो 4 है वो 25 का कितना प्रतिशत है वो ज्ञात करना है अपने को। 25 से काट दिया 100 को 4 बार और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 16। तो कितना प्रतिशत अल्कोहल है नए वाले मिश्रण में, 16%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी और अपने आए हुए क्वेश्चन थे परसेंटेज की जो पुराने प्रीवियस ईयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन आए हुए थे या जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो आगे आएंगे, उनको हमने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से श्रृंखला के रूप में लाए थे इनको। और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इसको 8-9 भागों में विभाजित करके 9 पार्ट में सभी क्वेश्चनों को हमने 9 भागों में विभाजित किया। इससे क्या है, आपको ये भी अंदाजा हो गया कि कितने प्रकार के क्वेश्चन प्रतिशत से आते हैं और कौन से प्रकार के अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, कौन से प्रकार के कम क्वेश्चन आते हैं। और अगर एक प्रकार के क्वेश्चन एक ही जगह होंगे तो उससे क्या होता है, स्कोर करने में बहुत आसानी होती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही बाकी सभी टॉपिकों के भी पुराने आए हुए सारे क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। इससे आपको बहुत अच्छा पढ़ने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।